हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज हम लोग जो हाई कोर्ट के द्वारा सिविल कोर्ट में जो निकला है वैकेंसी असिस्टेंट की, उस वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय को ना लेते हुए हम लोग इस जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, जहाँ ये आपका रांची झारखंड में है। जो हाई कोर्ट है ना, वहाँ वहीं के सिविल कोर्ट में आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंसीज अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क। अब ये जो वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट एंड क्लर्क की है इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। स्टेट ऑफ झारखंड झारखंड की है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड या क्लर्क इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है कि कितना कैटेगरी में कितना वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना अनरिजर्व के लिए 130 है, और SC के लिए 58, ST के लिए 143, BC1 के लिए 38, BC2 के लिए 14, EWS के लिए 27। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका है 410, मतलब 410 है। और जिसमें महिलाओं के लिए जो रिजर्व है वो 14 सीट हैं। इसमें डिटेल थोड़ा आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट है इसमें पॉनिचिंग क्या रहा, देखिए जो स्टार्टिंग है, जो डेट स्टार्ट हो रहा है आपका फॉर्म फिलअप का, वो हो जाएगा 10 अप्रैल से स्टार्ट है। एंड क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मई को हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ असिस्टेंट क्लर्क। मतलब जो भी फॉर्म आप सबमिट करोगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा, ठीक ना। बस यही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट तो आपको पता ही चल ही गया है। पे स्केल देखिए आपका कितना है, 25,500 से लेकर आपका 81,100 पे स्केल रहेगा। यहाँ 7th PRC लिखा, मतलब आपका 7वां वेतन ऐड है, मतलब कितना अच्छी बात है ना। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया क्या यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये है ग्रेजुएशन एटलीस्ट आप लोग का होना ही चाहिए। और इक्विवेलेंट डिग्री, उसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री आपने ले रखा है वो होना चाहिए। उसके बाद जो भी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल, मतलब कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है दिया हुआ फुल डिटेल दिया हुआ आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से दिया हुआ है। देखिए मैं आप कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसको मैं डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट दिया हुआ है 1 नंबर में कैंडिडेट मस्ट यहाँ पे क्या है, देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके मतलब उस समय तक आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब जो ग्रेजुएशन के क्राइटेरिया जो मांगा गया है या फिर कंप्यूटर नॉलेज जो मांगा गया है वो आपका फुलफिल बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अपीयरिंग वगैरह नहीं मांगा यहाँ पे, क्या अगर आप अपीयरिंग में हो तो आप फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसका कहना यही है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर में है कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वाइंटेड with the computer application and must have knowledge of working on computer with sound knowledge of typing on computer, minimum typing speed of 20 वर्ड पर मिनट। मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं मांगा है, बहुत कॉमन सा यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में। और टाइपिंग तो एकदम देखिए 20 वर्ड पर मिनट है, लेकिन किस में है, हिंदी। लेकिन ये पूरा डिटेल यहाँ पे जो दिया हुआ इंग्लिश में ही है, तो मुझे लगता है कि आपका इंग्लिश में ही 20 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये तो बहुत इजी है, आप देख लीजिएगा आगे। देखिए
अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया हुआ है। 3 नंबर में आपको दिया हुआ है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्विटोज सेल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स कंटेंट। देखिए ये सब आप डिटेल से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग नहीं, इंपॉर्टेंट थिंग यही था, कुछ कुछ 1-2 नंबर में ठीक था। उसके बाद ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब देखती हूँ मैं 5 नंबर में थोड़ा दिया हुआ है आपका कि कैंडिडेट मस्ट बी 21 और एबव ईयर एज। बट देखिए आपका ना कम से कम 21 साल होना चाहिए, और जो अगर 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 35 ईयर होना चाहिए। इसी 35 और 21 आपका 21 तो सबके लिए है कि मिनिमम 21 साल आपको होना ही चाहिए। और 35 ईयर्स जो दिया हुआ है ये आपका अनरिजर्व मतलब जनरल लोग के लिए है। एंड EWS कैटेगरी, देखिए EWS कैटेगरी जो है 37 ईयर इन केस। अब देखिए EWS और जनरल के लिए 35 ईयर्स दिया हुआ है। अगर 30, देखिए इन केस ऑफ अनरिजर्व एंड हाँ ये अब बता दिया कैटेगरी का 35 छूट मिलता है। देखिए किस किलो का आप लोग 2 साल तक छूट मिलता है ना जी। BC1 BC2 का 2 साल छूट मिलता है, और 5 साल छूट मिलता है आप लोग का कि 3 साल छूट मिलता है ना इन लोग को, ST SC और फीमेल का। इतना ज़्यादा चलिए तो समझ में आ गया, ज़्यादा आप इसमें डिस्कस नहीं करते हैं। एज ऑन 1/1/2024 मेल फीमेल ये जो क्राइटेरिया बताया ना वो चीज़ का डेट दिया हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन रिटेन। देखिए यहाँ पे कैसे आपका रिजल्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटेन टेस्ट इन द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका रिटेन टेस्ट मतलब इसका एग्ज़ाम होगा, लिखित एग्जाम भी होगा। 6 नंबर में क्या है, ये तो मैं 7 नंबर डिस्कस की ना। अब देखते हैं 6 नंबर। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम शेल बी गिवन इन द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ झारखंड ओनली, मतलब जो भी रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ झारखंड कैंडिडेट को ही मिलेगा। बाकी जो है 21 से 35 का जो एज लिमिट दिया हुआ है वो जनरल के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए है। कहीं का भी स्टूडेंट कैंडिडेट क्या फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फैसिलिटी फॉर डिजेबिलिटी। तो जो स्टूडेंट डिजेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा इसको आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। उसके बाद आगे देखते हैं। झारखंड 7 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे कुछ बोला गया है। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी में 7 हो गया ना, 4, 5, 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है। झारखंड एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ से स्टार्ट है जी। प्रिस्क्राइब फ्रॉम विद द सेल्फ अटेस्टेड डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। सही डिजेबिलिटी के लिए वही लोग के लिए है। प्लीज़ थोड़ा इसको आप लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं ना उसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उन्हीं लोग के लिए है। इनक्लोजर टू बी सबमिटेड, देखिए अब इनक्लोजर मतलब हाँ कि आपको फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या टेस्ट करना है, क्या क्या फॉर्म फिलअप करने से कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ मांगा गया है। देखिए लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे है कि आपका लेटेस्ट बिल्कुल स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर भी होना चाहिए जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। 1 नंबर का। 2 नंबर में बोला गया है स्कैन कॉपी ऑफ द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ और मेट्रिकुलेशन मांग, मतलब ये मैट्रिक आपका पूरा मांगा गया है। ये सर्टिफिकेट की आप में एडमिट कार्ड और मार्कशीट मांगा गया है। नेक्स्ट है ए स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन का आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ रिक्वायर्ड है और प्रोविजनल भी, ठीक ना। उसके बाद है देखिए ये स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर में जो 4 नंबर में है अपने कंप्यूटर में क्या कोर्स कर रखा है, ACDA किया है या CDCA किया है, तो कोई भी जो आपने कर रखा है उसका 6 मंथ का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और आप साथ में जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो स्कैन कॉपी को आप सबमिट कर सकते हैं।
और ये कंपलसरी कर दिया है कि चूँकि कंप्यूटर में यहाँ पे रिक्वायर्ड मस्ट कर दिया है ना, तो कंप्यूटर का आपका ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट है 5 नंबर में है ए स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंटल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज कंटेंट इन द लेटर। मतलब आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल रिक्वायर्ड किया गया है, जो कि कब का होना चाहिए, 2016 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब 2016 तक का आपका बोला गया है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये सब उसी के क्राइटेरिया दिया हुआ है कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट मतलब मांगा गया है। अब ये देखिए, ये 6 नंबर में क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका मांगा गया है, जो कि सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में बना होना चाहिए, एसडीओ के पास से बना, मतलब एसडीओ के द्वारा ही आपका वो बना होना चाहिए, और ये आपका 2019 तक का होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर में स्कैन कॉपी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर, ठीक ना, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द लेवल ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर और सब डिविजनल ऑफिसर। जो नॉन क्रीमी लेयर में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो ये वाली ऑप्शन उन लोग के लिए है। थोड़ा इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, BC1 BC2 कैंडिडेट्स। अब देखिए ये 8 नंबर में है, या स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन। देखिए जो भी EWS में जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये है वो अपना सर्टिफिकेट को यहाँ पे इनक्लोज कर सकते हैं और मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर में है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिजिबिलिटी वाला जो है, जो भी आपका पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे इनक्लोज करना है आपने। उसके बाद 10 नंबर में है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू गेम्स इन स्पोर्ट क्विटो। जो गेम और स्पोर्ट कोटा के द्वारा जो भी छूट मिलता है तो वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद 11 नंबर में है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू नो ऑब्जेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर इफ कैंडिडेट इज सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड अंडरटेकिंग। मतलब ऐसे पर्सन के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक ना, तो वो सब के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है आपका, जो भी आप लोड करोगे ना आप स्कैन डॉक्यूमेंट, उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो कॉपी फोटोग्राफ जो है, जो स्कैन जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो वो कितना KB का होना चाहिए, 10 से 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर इन ब्लॉक इंक का, जो भी आप सिग्नेचर करोगे तो ब्लॉक इंक में होना चाहिए, ये आप नोटिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10 KB to 50 KB तक होना चाहिए। ब्लैक इंक 50 KB से 10 KB से 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए। और 3 नंबर में है स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, ये होना चाहिए आपका 100 KB से लेकर 200 KB तक मैक्सिमम होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट थिंग दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपको जो मतलब फ़ी जो सबमिट करना है, तो EWS BC1 BC2 के लिए जो कैटेगरी आता है और जनरल के लिए तो 500 है, और 125 है वो आपका हो जाएगा ST SC कैटेगरी। और वुमेन का नहीं, वुमेन का भी कोई नहीं यहाँ पे मिला है छूट आपको, मतलब सब कोई जनरल BC1 BC2 सबको 500 और ओनली ST SC को 125 सबमिट करना है। नेक्स्ट है डिटेल विथ रिगार्ड टू पेमेंट फ़ी। देखिए पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका पे स्केल। अच्छा पे स्केल स्टार्टिंग में था, क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड। डिटेल विथ रिगार्ड टू पेमेंट फ़ी, पेमेंट ऑप्शन विल बी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। अच्छा आप कैसे पेमेंट कर सकते हो वो चीज़ दिया हुआ है ना, कि इसके थ्रू आप सबमिट कर सकते हो, तो नेट बैंकिंग के द्वारा आजकल सब ऐसा ही करते हैं ना। नोट फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड इन एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब अगर आप एक बार जमा कर दिए हो, एक बार आप फॉर्म फिलअप कर दिए हो तो आपको पैसा जो रिफंड नहीं होगा, ये इसका कहना है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट में क्या दिया हुआ है जी, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे
एक दो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बता देती हूँ। ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन टू बी फिल अप इन इंग्लिश, जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो इंग्लिश में तो बिल्कुल मतलब जो भी फॉर्म भरना इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। और 2 नंबर में है कैंडिडेट is advised to go through the requirement of eligibility, age etc. and satisfy himself herself, मतलब जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप लोग उसके लिए है, ठीक ना। और इसे आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा एक बार जो फॉर्म फिलअप करोगे। द कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, 3rd नंबर में है नेम स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द मेट्रिकुलेशन, मतलब फॉर्म फिलअप करने के समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, ये आपका 3 नंबर में है। 3 के यहाँ पे 1 से लेकर आपका 10 नंबर तक दिया हुआ, अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करते समय कुछ मिस्टेक ना हो जाए आपसे, नहीं तो फॉर्म फिर रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए 10 सर्टिफिकेट क्या फादर्स नेम और मदर्स नेम का पूरा अच्छे से लिखना है जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। और फिर 4 नंबर में है एप्लीकेशन विथ एलिजिबल ब्लड फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट एंड और सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, मतलब फोटो भी आपको बिल्कुल क्लियर अच्छी होनी चाहिए, रिसेंट का ही होना चाहिए, रिसेंट का होगा तो बेटर है। 5 नंबर में है रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म वंस सबमिटेड फाइनली विल नॉट बी इंटर्न्ड अंडर एनी सर्कमस्टांस, मतलब कोई भी करेक्शन वगैरह आप नहीं कर सकते एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद। जो भी आपको करना है फॉर्म फिलअप करने से पहले, मतलब डेट उट लगता निकलेगा नहीं कि आप करेक्शन का डेट वगैरह नहीं दिया जाएगा। 6 नंबर में है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आर एप्लीकेशन नॉट कन्फर्म टू बी, देखिए ये सब जो चीज़ है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं बेकार में आप लोग का समय नहीं बर्बाद करना चाहती, जो भी आप देख लीजिएगा। लास्ट में क्या है 9 नंबर में द हाई कोर्ट शेल हैव द अथॉरिटी, देखिए सब द 10th में द अपॉइंटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली फ्रॉम द पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ मेरिट। इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग का यहीं तक है, ये सब है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे ऑफ करती हूँ, और आप लोग एंड तक बने रहें इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।